हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज आप लोगों का ग्रेड 3 का ऑफिशियल सिलेबस आ चुका है। ये रहा आपका ऑफिशियल सिलेबस जो आप आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। आपका ग्रेड 3 जो था वो दो कैटेगरी में था। एक था आपका HSLC और एक दूसरा आपका डिग्री का, जो हमारा क्लास 12 लेवल के लिए था, और दूसरा वाला था हमारा ग्रेजुएशन लेवल में। अब ये एग्ज़ाम में ये चीज़ बोल रहा है आपका, ये दो शिफ्ट में होगा। एक तो होगा आपका मॉर्निंग शिफ्ट में और दूसरा वाला होने वाला है आपका सेकंड शिफ्ट में। तो जो भी ये ग्रेड 3 में मैक्सिमम लोग दोनों कैटेगरी सिलेक्ट किया, तो आपका दो शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है। अब इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा सेक्शन आने वाला है आपका। यहाँ पे आप देखिए, सब्जेक्ट्स और टॉपिक अगर माना जाता है तो यहाँ पे सोशल स्टडी और सोशल साइंस देखा जा रहा है। तो यहाँ पे हो गया हमारा सोशल स्टडी एक सेक्शन हो गया। आप इसको थोड़ा हायर रेजोल्यूशन में आप एक बार देख लीजिए। जनरल नॉलेज, फिर ये दूसरा सेक्शन हमारा आ गया, जीएस का दूसरा सेक्शन आ गया। फिर हम आगे बढ़ेंगे, जनरल मैथ्स, फिर उसके बाद आ गया हमारा मैथ्स, फिर उसके बाद आ गया हमारा मैथ्स। अब मैथ्स को करेंगे, और यह एक मतलब बहुत एक इम्पोर्टेंट सेक्शन होने वाला है, क्योंकि इसी से सबसे ज़्यादा टॉपिक क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे हिसाब से, और पूछना जाना भी चाहिए क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम हो रहा है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आपका। तो अभी अब हम आगे बढ़ेंगे। ये वाला हो गया आपका मैथ्स, जनरल मैथमेटिक्स। फिर उसके बाद आपका आएगा मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग। फिर उसके बाद आएगा आपका रीजनिंग, और फिर उसके बाद आएगा सर आपका इंग्लिश। तो ये आपका ग्रेड 4 के लिए ग्रेड 4 जैसा ही है, इसमें कोई इतना मेजर चेंजेस नहीं है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जनरल मैथमेटिक्स क्लास 10 ये बहुत इम्पोर्टेंट दिया हुआ है। जनरली क्या होता है कि जब बात होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो वहाँ पे आपका जनरल मैथमेटिक्स नहीं दिया जाता है, एक्सेप्ट आसाम टेट। बस आसाम टेट में ये जनरल मैथमेटिक्स देखने को मिलेगा, क्योंकि वो एकेडमिक रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो इसलिए जनरल मैथमेटिक्स पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन टॉपिक ले रहा है एकेडमिक रिलेटेड, मतलब एकेडमिक टाइप। तो हमें जनरल मैथमेटिक्स में ज़्यादा ध्यान देना है अप टू क्लास 10 में। जनरली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मतलब हम अलजेब्रा, उसके बाद हम ट्रिगोनोमेट्री, फिर उसके बाद हायर मेंसुरेशन, ऐसा टॉपिक मैं अपना कॉम्पिटिटिव बैचेस में नहीं कराता था, क्योंकि वो मतलब एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कॉम्पिटिटिव के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता था। लेकिन जब आपका जनरल मैथमेटिक्स आपको क्लास 10 पूछा गया ना, तो इसका मतलब हमें पूरा कवर करना पड़ेगा। मतलब जो भी एकेडमिक में है ना, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी, ट्रिगोनोमेट्री, ये सारा चीज़ हमें कवर करना है। मतलब हमारा सिलेबस काफ़ी बड़ा हो गया अभी। और साइड बाय साइड कॉम्पिटिटिव वो तो करना ही, क्योंकि यहाँ पे मेंटल एबिलिटी दे दिया। तो मेंटल एबिलिटी अगर आपसे मेंटल एबिलिटी पूछ रहा है वो, तो इसका मतलब वो आपसे सब कुछ चाहता है। मतलब वो बेसिकली वो चाह रहा है कि आपका एकेडमिक में भी पूरा टॉपिक ख़त्म होना चाहिए, और उसके बाद फिर आपका दूसरा सारा जो टॉपिक है वो सारा भी टॉपिक बहुत एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव सब पूरा कंप्लीट करके बैठना है आपको। मतलब सिलेबस बहुत वास्ट होने वाला है। अभी हम ग्रेजुएशन लेवल पे आएंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ लगा दिया। अभी आप ग्रेजुएशन लेवल पे आइए, सोशल स्टडी, सोशल साइंस, ये भी हो गया आपका पहला सेगमेंट। ये जब हमने बात किया था, ये हो गया आपका सोशल स्टडी। फिर हम आगे बढ़ेंगे, जनरल नॉलेज, ये हो गया हमारा जीएस। ये मतलब जीएस जनरल साइंस, या फिर जनरल नॉलेज, जो भी जीके जो भी बोल दिए। लीजिए लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसका मतलब ये होता है, देखिए ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है आपका मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, और यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसका मतलब आपका ये इसमें ग्रेजुएशन लेवल में
जो भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या क्या टॉपिक आएगा, जैसे कि वो तो नॉर्मल बेसिक सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, ये सब तो आता ही है, लेकिन साथ में प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अलजेब्रा, एवरेज, फिर उसके बाद आपका वोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड वर्क, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारा चीज़ आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आ जाएगा। मतलब जो हम कवर कर रहे वो पूरा कवर आपको कवर करना है। फिर उस ये वाला हो गया जीएस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये वाला पूरा हमने आपके साथ डिस्कस किया। फिर इसके बाद एक यहाँ पे और अलग सा एक सेगमेंट डाल दिया आपने, अगर ध्यान दिए होंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मतलब आपका इंग्लिश 1 और इंग्लिश 2 दो होने वाला है। पहले हम यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट कर रहे थे इंग्लिश, लेकिन यहाँ पे अभी इंग्लिश का 2 सेगमेंट कर दिया। एक होगा आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लैंग्वेज और दूसरा होगा जनरल लैंग्वेज। जनरल लैंग्वेज जो होगा वो जनरल इंग्लिश में जो ग्रामेटिकल क्वेश्चंस, वोकैब, इडियम फ्रेजेस, ये सब इंटोनियम, सिनोनिम्स, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, ये आ जाएगा आपका जनरल इंग्लिश में। और ये जो रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन जो होगा ना, ये जनरली आपका बैंकिंग एग्जाम में देखा जाता है। पता नहीं कौन सा, मतलब ये क्या दिमाग लगा के ऐसा सिलेबस बना रहे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये दूर दूर तक कोई कॉम्पिटिटिव सिलेबस मुझे तो नहीं लग रहा है। ये ज़्यादा जितना भी दे रहा है वो सारा वो आपका स्ट्रेस दे रहा है आपका एकेडमिक सिलेबस के ऊपर। वो ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है एकेडमिक सिलेबस के ऊपर, क्योंकि आपका पेपर बना रहा है सेवा बोर्ड। तो सेवा बोर्ड से अगर पेपर बनेगा तो ऑब्वियसली ये तो बोर्ड ही एकेडमिक है, तो एकेडमिक रिलेटेड ही क्वेश्चन होने वाला है। तो यहाँ पे आपका इंग्लिश 1 और यहाँ पे आपका इंग्लिश 2 हो गया। सोशल स्टडीज, जीएस, इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, फिर उसके बाद आपका मैथ्स और फिर उसके बाद रीजनिंग। मतलब ग्रेजुएशन लेवल में आपका 6 टॉपिक होने वाला है, आपका 6 टॉपिक। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में आपका पाँच पाँच सेगमेंट है, 5 सेक्शन है। आपका सेकेंड ईयर लेवल में आपका 5 सेक्शन है, लेकिन ग्रेजुएशन में आपका इंग्लिश 1 और इंग्लिश 2, इंग्लिश 2 आ गया, तो इसलिए आपका 6 हो गया। एक्चुअली 6 नहीं, देखा जाए तो मेरे लिए 7 ही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत आपका एकेडमिक मैथ्स भी आ गया। क्लास 10 तक आपको मैथ्स देखना पड़ेगा और आपका पूरा एकेडमिक मैथ्स आपको देखना पड़ेगा और क्वांटिटिव मैथ्स, दोनों टॉपिक आपको देखना पड़ेगा। तो इसलिए काफ़ी लेंदी हो गया ये वाला। मैथ्स में तो कुछ भी नहीं छोड़ना है। आप पता नहीं क्या सोच के ऐसा मतलब सिलेबस बनाया है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन चलिए, कंपटीशन तो कंपटीशन ही है, हमें सब करना होगा। चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। द एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फॉर HSLC ड्राइवर विल बी हेल्ड सेपरेटली, वो अलग सा होगा। देयर विल बी टोटल 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 1.75 मार्क्स ईच फॉर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट विथ मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ऑफ बैचलर डिग्री एंड बैचलर डिग्री विथ कंप्यूटर सर्टिफिकेट। अच्छा, जो ग्रेजुएशन लेवल पे होंगे ना, जो ग्रेजुएशन लेवल पे होंगे, ग्रेजुएशन लेवल के लिए आप देख लीजिए, ग्रेजुएशन लेवल पे आपका 100 क्वेश्चन रहेगा। आपका क्वेश्चन रहेगा सर 100 क्वेश्चन रहेगा और 175 मार्क्स ईच रहेगा। तो आपका पेपर होने वाला है, आपका जो पेपर होने वाला है वो 175 मार्क का पेपर होने वाला है। ठीक है सर, आपका पेपर 175 मार्क रहने वाला है। मार्क ईच फॉर द एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट। अच्छा ठीक है। देयर विल बी 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 1.5 मार्क्स ईच फॉर द पोस्ट विथ मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन HSLC इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब आपका यहाँ पे कितना क्वेश्चन होने वाला है सर, इसमें आपका होने वाला है 100 क्वेश्चन और 1.5, इसका मतलब ये वाला हो जाएगा आपका 150 मार्क का। मतलब क्लास 12 लेवल में 100 क्वेश्चन होगा, लेकिन आपका मार्क्स होगा 150। और आपका ग्रेजुएशन लेवल में आपका क्वेश्चन होगा 100, दोनों में क्वेश्चन सेम ही है, नंबर ऑफ क्वेश्चन इज सेम इन 12 एंड ग्रेजुएशन, बस उसमें मार्क्स का डिफरेंस है। तो ग्रेजुएशन में आपका मार्क्स आ जाएगा 175 मार्क्स। चलिए सर हम आगे बढ़ेंगे। एक ये एक अच्छा गुड न्यूज़ है, चलो कुछ तो अच्छा किया। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो हम आपको लास्ट में बोलेंगे कि आपको तुक्का भी मारना है तो कैसे तुक्का मारेंगे, हाँ वो हम अभी नहीं बोलेंगे, आपको लास्ट में बोलेंगे। अभी आप अगर हम आपको बोल दिए तो आप पढ़ेंगे भी नहीं। द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इनवाइटिंग फॉर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, स्किल टेस्ट एंड दिस 1:2 रेशियो, अब हमने लास्ट वीडियो में बता दिया। अगर जैसे कि वैकेंसी है 5000
अगर 5000 वैकेंसी है तो उसमें स्टूडेंट 10,000 लेंगे, मतलब 1:2 रेशियो से पोस्ट और नंबर ऑफ स्टूडेंट डबल होता है ऑलमोस्ट। ये बहुत कम, मतलब रेशियो बहुत कम है और ज़्यादा होना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन चलो ठीक है। कैंडिडेट स्कोरिंग आइडेंटिकल मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन विल बी इन्वाइटेड फॉर अपियरिंग इन द प्रोफिशिएंसी टेस्ट। वो प्रोफिशिएंसी टेस्ट से फिर उनका डिफरेंस आ जाएगा, उसके बारे में आपको नहीं सोचना है। द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द रिटन एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड फॉर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अच्छा ठीक है, 2 राउंड है, आपको पता भी है। पहले तो आपका रिटन, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा। एक्चुअली इंटरव्यू तो होता नहीं है वो, मतलब कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट ही होता है। The detailed SOPs for conduct for written examination for maintaining order and discipline should be issued separately by the Board of Secondary Education (SEBA). Candidates are advised to visit the official this frequently for latest updates. जाते जाते मैं बस ये चीज़ आपको बोल रहा हूँ, ये जो भी पेपर मैं देख रहा हूँ ना, ये कोई कॉम्पिटिटिव सिलेबस तो मुझे लग ही नहीं रहा है, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको अभी लास्ट डे में और अभी मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, पेपर जो होने वाला है ना सर, वो पेपर आपका थियोरेटिकल पेपर होने वाला है। थियोरेटिकल पेपर होने वाला है। थियोरेटिकल पेपर मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो आप थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में अगर आप ध्यान देना चाहते हैं तो सोशल स्टडी, जीएस, इंग्लिश, ये सब सेक्शन में आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा है और टाइम कम है। तो इसका मतलब वो डेफिनेटली इसमें टारगेट कर रहा है कि देखिए 2 घंटे का एग्ज़ाम है, वो थियोरेटिकल पेपर में ही टारगेट करेगा, लेंथी क्वेश्चन बना ही नहीं सकता है, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा जीएस और सोशल स्टडीज़ में ध्यान दीजिए। इंग्लिश के लिए एसएससी का प्रीवियस ईयर कीजिए, और रीजनिंग तो हमने जितना करवाया उससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता है, इस बात का गारंटी मैं ले रहा हूँ। आपका एक सेक्शन का मैं गारंटी ले रहा हूँ रीजनिंग। आप बोलेंगे सर मैथ्स का क्यों नहीं ले रहे? मैथ्स का मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैथ्स का पेपर बहुत गंदा होने वाला है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपको। अब जो मैथ्स होगा ना सर, वो मैथ्स आपको 2 मैथ्स कवर करना पड़ेगा, M1 एंड M2। मैथ्स 2 मतलब एक तो कवर करना पड़ेगा आपको एकेडमिक और दूसरा कवर करना पड़ेगा आपको कॉम्पिटिटिव। एकेडमिक मतलब क्लास 10 तक जितना भी है ना सर, वो सब टॉपिक हमें कवर करना है। और कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है कि जो भी एक क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जो क्वेश्चंस है, वो भी हमें साइड बाय साइड कवर करना है। प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारा टॉपिक हमें इसमें कवर करना है। तो मैथ्स में मतलब जितना था ना वो सब दे दिया। जैसे पहले हम ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, हायर मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सब टॉपिक नहीं कराते थे, लेकिन सर अभी हमें कराना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियरली दे दिया है कि मैथ्स, जनरल मैथ्स बोला, जनरल मैथ्स अप टू क्लास 10, इसका मतलब ये एकेडमिक क्लास 10 तक, ठीक है सर। और क्वांटिटिव यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब कॉम्पिटिटिव में जो टॉपिक पूछा जाता है उसमें, वो भी हमें कवर करना पड़ेगा। तो चलिए सर, हम करेंगे पूरा, उम्मीद है। हमारा सिलेबस अभी उम्मीद कर रहे थे क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का मैथ्स हमारा इस महीने को ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अभी जब एकेडमिक दे दिया तो हम आगे और करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से होगा, कोई टेंशन नहीं है। और बस ये चीज़ आपको ज़रूर बोलूँगा कि आप ये सोशल स्टडी और जीएस, सोशल स्टडीज़ के लिए आप आसाम टेट का बुक फॉलो कीजिए सोशल स्टडी का, तो इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर जीएस के लिए तो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहे, सोशल स्टडीज़ के भी करा देंगे। तो यही डिस्कस करने के लिए मैं एक वीडियो बनाने के लिए आया था। उम्मीद है आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा, पूरा डिटेल्स पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। आप बोलेंगे कि सर काट ऑफ कितना जाने वाला है? काट ऑफ कोई बोल नहीं सकता, ये पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा। काट ऑफ कोई नहीं बोल सकता है, लेकिन मैं तो ये ज़रूर बोलूँगा कि अगर 100 क्वेश्चन है तो अगर 175 मार्क बोल रहा है तो जनरल कैटेगरी के लिए 140 सेफ साइड होगा 175 में। ये पक्का उस इतना हाई लेवल कॉम्पिटिशन होने वाला है। ये एक प्रोबेबल है, लेकिन आप कोई बोल नहीं सकता है। काट ऑफ होगा आपका, आपको पता है काट ऑफ एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है कि पेपर जितना इजी होगा काट ऑफ इतना हायर होगा, पेपर अगर डिफ़िकल्ट हुआ तो पेपर काट ऑफ लोअर हो जाएगा। फिर हमने और कुछ सेक्शन छोड़ा है क्या? अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए, हम आपका डाउट हम कमेंट सेक्शन में लेंगे। और जाते-जाते अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। हमारा मॉक टेस्ट चल रहा था, हम रेगुलर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी है वो सेक्शन वाइज हम आपको मॉक टेस्ट में प्रोवाइड करा रहे। हम आपको मैथ्स कंप्लीट करा रहे, हम आपका रीजनिंग कंप्लीट, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, सब चीज़ का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप हमारा चैनल में जाके फिर आप प्लेलिस्ट जाके पूरा देखिए। अभी टाइम मिला है आपको काफ़ी, अभी इस मौसम में काफ़ी लोग ब्रेक ले रहे हैं, कोई क्लासेस वगैरह नहीं हो रहा है,
तो आप अपना प्रिपरेशन लगे रहिए, मैथ्स और रीजनिंग तो ख़त्म ही कर दीजिए, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि इतना अच्छा टाइम फिर हमें नहीं मिलेगा शायद। तो चलिए सर, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और इसी उम्मीद के साथ हम आपका विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम। बाय बाय, टेक केयर।